जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे, है ना, कल हम जो पढ़ रहे थे सरलीकरण, है ना, आर एस अग्रवाल बुक से हम पढ़ रहे थे सरलीकरण। और आज कल तो भाई हमने बताया था आपको, हमने नया मतलब पुराना टॉपिक खत्म किया था सरलीकरण। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और नया टॉपिक भाई हमारा होगा वर्गमूल और घनमूल, है ना। तो इसमें भाई हमने आर एस अग्रवाल से अभी तक 4 टॉपिक पढ़ रखे हैं, 4 टॉपिक पढ़े हैं। और पहला टॉपिक भाई हमारा क्या था, नंबर सिस्टम। दूसरा भाई टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ था। तीसरा भाई टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था दशमलव भिन्न। और चौथा टॉपिक भाई हमने आपको पढ़ाया था सरलीकरण, है ना। तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम। दूसरा एलसीएम एचसीएफ, तीसरा दशमलव, है ना, और चौथा सरलीकरण। और आज हम 5वां पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल, है ना। वैसे तो हमने ये आपको पढ़ा रखा है वर्गमूल और घनमूल, जब हमने कैलकुलेशन की क्लास पढ़ाई थी। फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चन भाई हम करवा देंगे आपको, है ना। वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, है ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। चलिए भाई, तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल, है ना। चलिए सुनिए भाई, वर्गमूल क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखें ये वर्गमूल होता क्या है। भाई कोई भी संख्या ऐसे ही लिखी है, ये है ना, 9 लिखा है ये, तो इसके ऊपर हम एक ऐसे भाई ये इससे घेर दे, इसे रूट बोलते हैं। तो भाई जैसे ही हमने इसका रूट लगाया, इसे बोलेंगे वर्गमूल, है ना। अच्छा, आप कहेंगे इसे वर्गमूल हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे पहचानेंगे। तो भाई यहाँ पे 2 लिखा रहे या यहाँ पे 2 नहीं लिखा रहे, है ना, तो ये होता है वर्गमूल भाई, है ना। इसका अगर आप भाई ये 2 है, वर्ग का मूल यानी स्क्वायर रूट। वर्गमूल का मतलब होता है भाई ये, यानी ये स्क्वायर रूट ये लगा दे या ये ऐसे लगा दे। और घनमूल का भाई मतलब होता है क्यूब रूट, है ना। घनमूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, ऐसे लगा होगा। किसी नंबर पर जब ऐसे और ऐसे लगा रहे तो उसे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बोलेंगे। और किसी रूट पर ऐसे लगा रहे तो उसे घनमूल यानी क्यूब रूट बोलेंगे, है ना। ठीक है भाई, अगर ऐसे लिखा रहेगा, ये देखो रूट है और इस पर 3 लिखा है, ये अंदर रूट में देखो, है ना। और यहाँ देखो 2 लिखा है या नहीं भी लिखा रहेगा। तब जब नहीं लिखा रहेगा तब आप कितना समझेंगे, यहाँ पर 2 समझेंगे। और 2 समझेंगे तो क्या होगा, वो स्क्वायर रूट हो गया यानी वर्गमूल। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने इसके ये नंबर है और इसे हमने घेर दिया भाई ऐसे, है ना। इस नंबर को हमने क्या कर दिया, ऐसे घेर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्गमूल है ना। तो इसका भाई वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा भाई 3, है ना। या तो हम बोलेंगे 9 का वर्गमूल होगा 3, या बोलेंगे 3 का स्क्वायर भाई कितना, 3 का वर्ग होगा कितना, 9। 3 का ये वर्ग है, 3 का भाई ये वर्ग है, और ये क्या है, 9 का वर्गमूल है ना। 9 का क्या है, ये वर्गमूल है। चलिए भाई, जैसे हमने लिख दिया 16 और यहाँ पर लगा दिया 2, तो इसका मतलब क्या भाई, ये वर्गमूल है। तो 16 का भाई वर्गमूल कितना होता है भाई, 4 होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यानी वर्गमूल भाई ऐसा है जैसे कोई नंबर लिखा हो, तो देखो जो रूट में अंदर नंबर लिखा है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है क्या। अगर वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो ही उसका वर्गमूल होगा, है ना भाई, वो उसका क्या होगा, वर्गमूल। जैसे 25 भाई, रूट 25 लिखा है, क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 5 का। तो इसका भाई वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे भाई हमने लिख दिया 37, क्या ये किसी संख्या का वर्ग होता है, तो ये किसी परफेक्ट संख्या का वर्ग नहीं है, मगर ये किसी ना किसी नंबर का तो है ना। तो ये परफेक्ट नहीं भाई, इसका मतलब इसका वर्गमूल जो भी निकालेंगे इस तरीका बताएंगे। जब परफेक्ट नंबर का वर्गमूल निकालना हो, परफेक्ट का मतलब ये है कि जब परफेक्ट वर्ग हो उनका वर्गमूल निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। और जैसे ये हो गया, ये परफेक्ट वर्ग नहीं है किसी का, तब इसका कैसे निकालेंगे, भाग विधि से हम आपको बताएंगे। चलिए भाई, तो ज़्यादा अब हम करेंगे क्वेश्चन किताब से भाई, है ना। और किताब में हमारी क्वेश्चन दे रखे हैं और पहला क्वेश्चन इसने हमें दे रखा है। देखिए भाई, इसने पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि रूट 1225, हमारा एग्जाम्पल है रूट 1225। तो हम आपको इसमें देखो, हमने बताया भाई आपको कैलकुलेशन की जब हमने क्लास पढ़ाई तब हमने वहाँ पर आपको बताया कि हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमने वहाँ पर आपको शॉर्टकट में बताया, तो हम डिटेल में भी यहाँ बताएंगे और शॉर्टकट में भी बताएंगे। कैसे, डिटेल भी बताएंगे और शॉर्टकट। तो भाई पहले जानेंगे डिटेल। जैसे 1225 है, इसका हमें क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो। इसे बोलते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ये ऐसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, दाहिने तरफ से जोड़े बनाते हैं 2 2 के, 1 2 2 जोड़ा बन गया। अगर मान लो भाई यहाँ पर एक नंबर और लिखा होता, ये 4,
तो भाई इसका 1 2 और इसका जोड़ा नहीं बन पाता, तो लास्ट, अगर ये लास्ट मतलब शुरुआत में अगर जोड़ा नहीं भी बन पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए भाई, तो ये 4 तो नहीं है भाई, हमारा 5 है, तो इसे जोड़ा बनाओ 1 2, कितना जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया भाई, कितना जोड़ा बन गया 2। अब तुम देखो भाई यहाँ जब 2 जोड़ा बन गया तो आप ऐसा नंबर डालें, यानी ऐसा नंबर का बार डालें कि उसकी और उसका गुणा करने पर 12 से कम रहे या 12 रहे, है ना। एक देखो किसका वर्ग, है ना, ये किसका वर्ग 12 से कम या 12 के बराबर है। तो भाई 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का 25, 3 का 9, तो कितना डालेंगे, 3 यहाँ भी डालेंगे, 3 यहाँ भी डालेंगे, ठीक है, और 3 3 9 गुणा करके यहाँ लिख देंगे और माइनस कर लेंगे, तो कितना बचा 3। जितना यहाँ लिखते हो उतना सेम लिख के नीचे जोड़ देते हैं, यानी 6 3 3 6। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, यानी 25 का उतार लिया भाई। अब यहाँ देखो कितना बार डाल सकते हैं, जितना यहाँ पड़ेगा उतना ही यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ भाई देखो कितना पड़ेगा, यहाँ क्या 2 पड़ जाएगा, 2 दूनी 4 और नहीं पड़ेगा, है ना। आगे देखो 5 डालो, डायरेक्ट 5 डालो भाई, लास्ट में 5 है तो 5 ही, तो 5 यहाँ भी लिखो और 5 यहाँ भी लिखो, है ना। यहाँ तुमने क्या लिखा, यहाँ देखो यहाँ 5 डाला, यहाँ भी 5 डाला, तो कितना 5 25 का 5 5 छक्का 30 और 2 32, यानी पूरा पूरा कट गया ये। तो तुम्हारा ये क्या आ गया 35 का, ये किसका आ गया 35 का स्क्वायर हो गया, है ना। यानी 12 25 किसका वर्ग है भाई, 12 25 35 का स्क्वायर है, या 12 25 का वर्गमूल क्या है 35 है भाई, वर्गमूल क्या 35। मगर आपको ऐसे नहीं बनाना है ना भाई, आपको ऐसे नहीं बनाना। आपको बनाना कैसे, शॉर्ट तरीका भाई क्या है इसका, शॉर्ट तरीका भाई क्या है, लास्ट में क्या भाई 5, तो 5 लिख लो, यानी किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता, तो सिर्फ एक ही संख्या होती है इसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आता, वो भी 5 है भाई। इससे पहले एक नंबर काट दो, ये जो बचा ना, अब देखो किसका स्क्वायर इससे कम है, तो 3 का स्क्वायर इससे कम होता है, 4 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाता है, तो 3 लिख लो भाई, है ना। और 3 से अगले नंबर से लेके गुणा कर दो, 3 चौक 12, 12 देखो छोटा है बड़ा है भाई, बराबर है, तो इसका मतलब ये 3 का ही है फिर, है ना। कितना 35, तो यहाँ कितना लिख देंगे 3, यानी कुल मिला के किसका है 35 का स्क्वायर। चलो भाई अभी मज़ा नहीं आया होगा, है ना। चलो 1 2 क्वेश्चन और बनाएंगे फिर आ जाएगा। चलो मिटा रही है, चलिए जैसे भाई इसने लिखा है और आगे क्वेश्चन लिया है 43 56 रूट 43 56। चलिए भाई देखो भाई 43 56 जो है किसका स्क्वायर है ये निकालना है, तो हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो पहले तुम क्या करो, 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर तो तुम्हें याद होंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तुम्हें यहाँ पर इकाई अंक से मतलब रहेगा, किससे, इकाई अंक से, ठीक है भाई, तुम्हें यहाँ पर इकाई अंक से मतलब रहेगा। चलो देखो 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है, दोनों लिख लो। इससे पहले एक नंबर काटना है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है, एक ही काटना, चाहे कितना भी लिखा रहे, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो भाई, है ना भाई, है ना। तो भाई देखो 6 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 4 में और एक किस में, नहीं भाई सॉरी, है ना 6 में होगा, ये किस में होगा 6 में, ठीक है भाई। एक तो 4 के स्क्वायर में, एक 6 में के स्क्वायर में, है ना। इससे पहले वाला एक नंबर काटना, आप 43 देखो, है ना, किसका स्क्वायर 43 से कम है, तो 6 का स्क्वायर 43 से कम है, तो 6 से अगला नंबर लेके गुणा कर देना है। 6 से अगला नंबर क्या होता है 7, इसमें गुणा कर दो, 7 छंग 42। अब अपना नंबर देखो बड़ा है कि छोटा है, तो 6 यहाँ भी लिखो, 6 यहाँ भी लिखो भाई। 6 किसका स्क्वायर इससे छोटा है, तो भाई 6 का 6 यहाँ भी लिखो, 6 यहाँ भी। तो अपना नंबर देखो बड़ा है तो बड़े का है, अगर छोटा होता तो छोटे का हो जाता। बस तुम्हारा यही आंसर हो गया, क्या 66, ठीक है भाई। जैसे हम आपको और दें भाई, हमने जैसे दे दिया 9604, है ना, 9604, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई 9604 हमें देखना किसका स्क्वायर है। तो देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है भाई, एक 2 के स्क्वायर में 4 आता है, एक 8 के में आता है 4, है ना, 2 दूनी 4 88 64
भाई इससे एक ही नंबर काटना है इससे पहले। अब किसका स्क्वायर भाई 96 से कम होता, 9 ने 81, 10 250 यानी 9 का, तो 9 यहाँ भी लिख लो और 9 यहाँ भी लिख लो। अब 9 तो होता, 9 से एक नंबर ज़्यादा लो अगला, तो 9 ढाई 90। अपना नंबर देखो बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो भाई बड़े का हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा 98 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक है भाई, है ना, और लॉन्ग ट्रिक वो वाली है। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलो भाई ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जैसे भाई अगला क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर प्रश्न नंबर 3 है, और ये है रूट 137 641 है ना, 137 641। तो पहले तो इसे शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, फिर लॉन्ग बना के दिखाएंगे आपको, है ना, ठीक है, या पहले लॉन्ग तरीका देखो बाद में शॉर्ट, इसे मिटाएं। चलिए भाई देखो भाई कितना 137 641, तो भाई इसे भाग विधि से ऐसे निकालेंगे और क्या करते हैं दाहिने तरफ से जोड़े बनाते हैं, 3 जोड़ा बन जाएगा। चलिए भाई भाग दो इसमें, है ना। अब पहले देखो, अब देखो यहाँ ऐसे नंबर का स्क्वायर डालो जो 13 से कम हो या 13 के बराबर हो, तो भाई 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9 यानी कितना डालेंगे 3, 3 यहाँ भी 3 और 3 3 की गुणा करके यहाँ लिख दो 9, तो 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, जितना यहाँ लिखा हो उतना ही लिख के जोड़ दो, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब अगला फैक्टर उतारो 476, देखो भाई यहाँ 476, अब देखो कितना डाल 7 छंग 42 और 7 और 8 छंग 48, 8 ज़्यादा हो जाएगा, कितना पड़ जाएगा 7, तो भाई यहाँ कितना उतारो 7, और यहाँ 7 7 49 गुणा करो 9, हासिल लगा 4, 7 छंग 42 और 42 और 4 46, है ना भाई, ठीक है। 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 6 यानी 0 और 0 बचा, है ना, यहाँ क्या बचा दोनों जगह 0। चलिए भाई जितना यहाँ लिखा उतना ही लिख के जोड़ दो, 7 7 14 और ये कितना 7, है ना, ठीक है। अगला उतारो जोड़ा 741, देखो भाई एक बार पड़ जाएगा, एक यहाँ डालो एक यहाँ डालो और दोनों इसकी एक की गुणा कर दो इस पूरे में, है ना, तो 741 ही आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, है ना, और यहाँ कितना ये 300 कितना हो गया 71 का, है ना, ये स्क्वायर हो गया 371 का, यही हमारा क्या है आंसर है भाई, है ना, किसका स्क्वायर हो गया 371 का। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे भाई, एक देखो किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो एक जो है भाई यहाँ एक का स्क्वायर एक है ना, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर 2 लिख दिया, एक का स्क्वायर कितना है 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81, ठीक है भाई। तो एक किसके में, एक तो एक में आता है एक तो 9 में आता है ना, एक तो एक में आता है एक तो 9 में आता है। चलिए भाई इससे पहले एक ही नंबर काटना है, चाहे ज़्यादा कितना भी लिखा रहे चाहे कितना भी कम हो। अब देखो 1376 किसके स्क्वायर से छोटा, किसके स्क्वायर के पास में है ना, ऐसे कुल मिला के बात करो, और वो भी छोटा, भाई किसका स्क्वायर इससे छोटा है। तो भाई देखो 37 का स्क्वायर भाई कितना होता है, 37 का 13 69 है ना, और 38 का तो भाई ज़्यादा हो जाएगा 14, मतलब 14 ये कितना 15 8 8 64 है ना भाई, 64 और 8 8 8 64 6 8 3 24 दूनी 48 48 54 है ना, 54 14 44 होगा, है ना, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो कितना 37, तो 37 तुम यहाँ भी लिख लो 37 यहाँ भी लिख लो। 37 से अगला नंबर लो भाई एक, उसमें गुणा कर दो कितना 38 में, तो कितना आ जाएगा भाई गुणा करोगे यहाँ 37, तो इसे देखो गुणा करो, या तो ऐसे कर लो 37 से 38 को क्या लिख लो 37 प्लस 1, तो 37 में गुणा करोगे कितना आएगा 1369 और 1 37 जोड़ दोगे तो 9 7 16 6 3 9 1 10 और कितना 14 0 6। तो अपना वाला नंबर देखो छोटा है बड़ा है, तो अपना वाला नंबर छोटा है तो छोटे का हो जाएगा, है ना, किसका 371 का हो जाएगा। तुम्हें गुणा करनी कैसे भी गुणा कर लेना, चाहे ऐसे डायरेक्ट कर लेना 37 गुणा 38, है ना, जितना आए। तो अपना वाला नंबर देखना है, ये तुम्हारा नंबर कौन सा, ये वाला, इससे कंपेयर करो, तुम्हारा नंबर अगर छोटा है तो छोटे का, और तुम्हारा नंबर अगर इससे बड़ा है तो बड़े का। तुम्हारा नंबर अगर इससे छोटा है इस वाले से तो छोटे का, तुम्हारा नंबर इससे बड़ा है तो बड़े का, ठीक है। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़े। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, भाग विधि वाला, डिटेल वाला, शॉर्टकट तरीका वाला भी, ठीक है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए भाई अगला भाई हमारा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 1 8 1
4409 है ना। चलिए इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, है ना। चले भाई, तो देखो क्या करेंगे, डिटेल में जब बनाएंगे तो इसे लिखेंगे 18,144,09 है ना, ऐसे भाई। और इधर से जोड़े बनाएंगे 1 2 और 3, और इसका जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं भाई। अब क्या नंबर डाले, किसका नंबर, किसका ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर 1 से कम है या तो 1 है, तो भाई 1 का ही है, 2 का तो ज़्यादा हो जाएगा 4, 1 हो या तो इतना हो जो यहाँ पर लिखा हो, या तो इससे कम हो, ज़्यादा नहीं हो। तो 1 यहाँ लिख लो दोनों, और 1 1 की गुणा करके यहाँ लिख दो, तो क्या 0 बचेगा यहाँ जितना लिखा उतना ही जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2। अगला जोड़ा उतारो 81। अब देखो कितना, 3 4 डाल सकते हो, 23 3 69, 4 डाल सकते हो, 24 चौक 96, यानी ज़्यादा हो जाएगा तो कितना पड़ेगा 3, तो 3 लिखो यहाँ भी 3 लिखो। इसकी 3 की गुणा कर दो भाई पूरे नंबर में, है ना, 23 3 69, ठीक है। 69 कितना बचा, 11 में से भाई 9 गया 2, और यहाँ कितना बचा 1, 12 हो गया। जितना यहाँ लिखा उतना ही जोड़ दो, यानी 3 लिखा 3 जोड़ दो, 3 3 कितना हो गया 6 26, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला जोड़ा उतारो भाई, अगला जोड़ा उतारो, कैसे उतार लिया था हमने, बिल्कुल 44 का उतारो, 44 उतारो भाई अगली बार, है ना। अब देखो 6 दूनी 12, 6 तो पढ़ नहीं सकता, ज़्यादा हो जाएगा, 6 रंग 36 और ज़्यादा 5 देखो डाल के भाई, है ना, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 3 13, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, 4 पड़ेगा, कितना 4, है ना भाई, 5 छक्का 30 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, ज़्यादा हो जाता है ना 4 डालो भाई, 4 के अब इस पूरे नंबर में गुणा कर दो, तो 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, और 4 दूनी 8 तो 10 भाई। देखो कितना, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 1, है ना, ठीक है। यहाँ जितना ये लिखा है उतना ही जोड़ दो, लिखे 4 4 8 6 और 2। चलिए भाई, अब कितना उतारो 0 9, अब देखो कितना जाएगा 9 9 चला जाएगा, बिल्कुल भाई, है ना, 9 9 81 3, है ना भाई। देखो यहाँ पर कितना हुआ 188, और ये तो 18 ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना भाई। यहाँ पर डाल देंगे 26, 4 डालो तो ये 4 डालोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 डालोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना, और ये 9 डालोगे 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना डालो 8, 7 डालो भाई, 8 भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, कितना पड़ेगा 7। देखो 7 7 49 भाई, 7 7 49 का 9, और 7 8 56, 60 हासिल लगा 6, 7 छंग 42 और 48, और 7 दूनी 14 4 18, यानी पूरा पूरा कट गया, तो हमारा कितना आ गया 1341। तो कितना आ गया 47, है ना, 1347, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, है ना 1300। तो ये भाग विधि हो गई। अब देखो शॉर्ट में कैसे बनाओगे, देखो 9 लास्ट वाली संख्या हम देखते हैं किसके स्क्वायर में 9 आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, एक तो 7 के स्क्वायर में आता है। इससे पहले एक नंबर काटना है, बवाल से मतलब नहीं। अब ये देखो किसका स्क्वायर, थोड़ा इससे आपको डिफिकल्ट होगा भाई बनाने में, है ना, आपको देखना पड़ेगा 18,144 किसका स्क्वायर के आसपास आता है भाई, है ना। तो तुम देखो भाई, अब तुम्हें पता है, मान लो 135 का स्क्वायर करो तुम, तो 135 का स्क्वायर भाई कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 13 से 1 ज़्यादा लो 14, तो कितना हो जाएगा 43, तो 43 25 14,325, और ये कितना है, ये 18,000, है ना भाई, 14 और 13 156, 14 3 42, है ना भाई, 14 3 42 हासिल लगा 2, 14 1 14 3 42 हासिल लगा 4, कितना 182, है ना, 14 13 14 5 ये 25 पूरा हो गया, 14 3 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 1 14 4 18, यानी 82 कितना हो गया 18 225, ये 18 144 है। तो इसका मतलब भाई क्या होगा, ये 34 से यानी 135 से कम वाला ही होगा, है ना। तो कितना 134 भाई लिख लो, 134 यहाँ भी लिख लिया, 134 यहाँ भी लिख लिया। अब तुम 134 से अगला नंबर लो, यानी 135 की गुणा करो इसमें, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इतना बड़ा नहीं देता है, अगर दे दे तो तुम निकाल लोगे उस तरीके से, है ना, उससे थोड़ा आसान पड़ेगा, इससे भी आसान पड़ेगा, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है भाई, है ना। चलिए 1 3 4 और 1 3 5 गुणा करो भाई, तो 5 चौक 20 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 4 3 12, 12 15 27, 27 और 2 29 हासिल लगा 2, है ना भाई, और 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 4 9, 3 3 9, 9 9 18, 18 2 20 हासिल लगा 2, है ना भाई, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 6 और 6 और 2 कितना हुआ 8, हासिल लगा ही नहीं भाई, है ना, ठीक है। चलिए भाई, और हमने क्या कर लिया, और 1 एकम 1, तो ये 18, ये कितना हो गया, है ना भाई, इसकी गुणा कर लिया हमने, 3 3 6, अब ये हो गया तुम्हारा
3 3 6 है ना भाई, और ये एक एकम एक, तो कितना हो गया 180 और 90 है ना। ठीक है, यहाँ कितना 2 5, यहाँ कितना 3 2 5, 18 0 90 है और 18 144 है। तो ये वाला नंबर भाई क्या है हमारा, ये वाला नंबर, ये अपना वाला नंबर देखो, तुम्हारा वाला नंबर बड़ा कि छोटा है, तुम्हारा नंबर बड़ा है तो किसका हो जाएगा, बड़े का हो जाएगा, है ना। तुम्हारा नंबर अगर बड़ा है तो किसका, देखो तुम्हारा नंबर इससे बड़ा ही तो है, तो बड़े का हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो ऐसे निकाल सकते हो। चलिए भाई मिटा रहे इसे, तो किसी भी तरीके से बना ले, आपको दोनों तरीके आने चाहिए भाई, है ना। चलो क्वेश्चन भाई अगला है, अगला क्वेश्चन है कि 0.049 गुणा 0.016 गुणा 0.09 बटे 0.81 गुणा 0.036 गुणा 0.064। ठीक है, इधर देखिए भाई, तो यहाँ भाई आप देखें, अब पॉइंट इसमें सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है पॉइंट से पॉइंट काटना। अब देखो कौन कौन से पॉइंट कटेगा, जैसे यहाँ भी 2 से पहले, यहाँ भी 2 से पहले है, अच्छा यहाँ 3 से पहले, यहाँ 1 2 से पहले, तो आप इसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, मगर इसमें काट सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट हटाओगे तब भी नीचे 100 बढ़ाओगे, और इसमें हटाओगे पॉइंट तब भी 100 बढ़ाओगे, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर ऊपर भी तुम्हारा 2 से पहले, नीचे भी 2 से पहले, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। यहाँ भी 3 से पहले और यहाँ भी 3 से पहले, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ भी 3 से पहले, यहाँ भी 3 से पहले, तो इससे ये कट जाएगा। अच्छा, इन दोनों में कोई भी किसी से काट दो, चाहे ये वाला इससे काट दो, चाहे ये वाला इससे काट दो, क्यों 3 से पहले है। चलो भाई ऊपर देखो 49 है, रूट लगा तो 7 निकल आएगा, 16 का 4 निकल आएगा, 3 का 9, 9 का 3 निकल आएगा, यहाँ 9 निकल आएगा, यहाँ 6 निकल आएगा, यहाँ 8 निकल आएगा, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, है ना भाई, 2 3 6। चलो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 7 बटे 3 3 9 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा 7 बटे 36 भाई, है ना, 7 बटे 36। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए भाई आगे, इसने लिखा भाई 162, अगला क्वेश्चन है 162 बटे 288 है ना, ये रूट में 162 अलग है और 288 अलग है। ठीक है, चलिए भाई काटो भाई। तो देखो हम आपको एक बात, जब हमने घातांक करनी पढ़ाई थी, जैसे हमने ये लिखा है भाई, है ना, यहाँ पर लिखा है भाई, ये देखो नंबर हमारा ठीक लिखा है। चलिए भाई, है ना। अब भाई रूट देखो, दोनों रूट सेम ही है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसे हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, ऐसे 162 बटे 288 है ना, 162 बटे 288। अब काटो, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 है नहीं, कितना हो गया 81 बटे 144। तो 81 बटे 144 की वैल्यू कितनी होती है 9 बटे 12, तो 3 3 9 3 चौक 12, यानी आंसर फाइनली कितना आ गया 3 बटे 4, है ना भाई, कितना आंसर आ गया 3 बटे 4। चलिए भाई चलो भाई क्या रूट 0.9 है ना, इसका तुम्हें निकालना है, इसका निकालना है तुम्हें स्क्वायर रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जैसे ऑप्शन में तुम्हारे लिए हमने मान लो दे दिया 0.3, 0.03, तीसरा दे दिया 0.948 और चौथा हमने दे दिया ऑप्शन आपको 0.0 है ना 0.3, है ना। हम क्या भाई आपका आंसर कौन होगा, तो भाई ज़्यादातर लोग पता कौन सा आंसर बताएंगे 0.3, है ना। क्यों, जैसे ही वो देखेंगे कि अरे भाई ये क्या है, इसमें तो क्या दम है, ये 0.9 है तो भाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। मगर भाई ये आंसर नहीं होगा, तो जो आप नहीं सोच रहे होंगे ना इसमें, वही आंसर होगा कौन सा, ये वाला। कैसे भाई, तो सबसे पहले आप तो जानो कि जो स्क्वायर में भाई, जो दशमलव में नंबर होता है और उसका स्क्वायर रूट निकालते तब क्या होता है।
जब कोई नंबर दशमलव में है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहली बात क्या, वो जोड़े में होना चाहिए, तभी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका ये नहीं होगा। अगर हम यही लिख देते भाई, है ना, यही लिख देते 0.09, तब बिल्कुल आप इसका आंसर 101% बोल सकते थे, ये वाला होगा। जब तक नंबर जोड़े में नहीं होगा तब तक आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर भाग विधि से निकालेंगे। चलिए भाई, तो इसका मतलब समझते हैं। तो इसे 0.9 लिखेंगे और यहाँ देखो, तो भाई यहाँ पर दशमलव, ये 0.9 लिखा है जैसे, तो इसका बिल्कुल क्लियर सही होता है ये 0.90। जैसे हमने लिख दिया 0.6, इसका पूरा मतलब है 6, मतलब 0.60। यानी कुल मिला के आप ऐसा समझे, जब नंबर आपको सिंगल हो तो एक 0 लगा लें और जोड़ा बना लें अपना। भैया जोड़ा बन गया एक का। अब देखो ऐसा नंबर लो जिसका वर्ग क्या हो, इससे कम हो। तो 9 में 81, 10 दाई 100, तो 9 डालो यहाँ पर। अच्छा, पॉइंट यहाँ लगा तो पॉइंट लगा लो, पहले भाई पॉइंट लगा तो यहाँ भी पहले पॉइंट लगा लो। अब इस पॉइंट को ख़त्म कर दो लगा के वहाँ पर। चलिए समझ में आ रहा भाई। तो 9 यहाँ भी डालो, तो 9 में 81 लिख दो। यहाँ कितना बचा भाई, 9 बचा, और यहाँ कितना 1, यानी जितना यहाँ लिखा उतना ही जोड़ के यहाँ उतार दो, 9 9 18। अब भाई तुम्हारा पॉइंट तो लगा ही, अब भाग नहीं जाएगा तो क्या करो, यहाँ 0 उतारो। देखो जब भाग देते हैं तो 1 0 उतारते हैं, मगर जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो 2 0 जोड़े से उतरता भाई, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जोड़े से काम होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जोड़े से काम होता है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ देखिए आप। अब भाई कितना डाल सकते हो तुम, 18 पंजे 90 भाई, ज़्यादा हो जाएगा तो कितना डालोगे, 4 डालोगे। तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 4 यहाँ लिख लो, है ना। तो इसमें गुणा कर दो, 4 चौक 16, 18 चौक 72, 1 73। यहाँ 4 4 कितना हो गया, 8, और यहाँ 8 हो गया, और कितना 188। और ये यहाँ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गया 1। ठीक है भाई, चलिए अब अगला भाई, अब भाग नहीं जाएगा तो हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। तो दशमलव के 3 स्थान तो भाई एक और 0 बढ़ाएंगे जोड़े से, बिल्कुल। अब देखो कितना पड़ जाएगा, 18 नेमा 162 भाई, है ना। ठीक है, तो 18 नेमा 162 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ जाएगा। तो 8 डाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखो 8 से गुणा कर लो भाई, है ना। 8 8 64, यहाँ से लगा 6, 8 8 64, और कितना 70, यहाँ से लगा 7, 8 8 64, और 64 7 4 11, है ना। यहाँ से लगा 7, 8 एकम 8, और 8 7 15। ये आएगा आपका। इसमें कुछ माइनस करें, शेषफल बचेगा, मगर हमें क्या निकालना, दशमलव के 3 स्थान तक। तो इसका भाई क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जैसे भाई हमने दे दिया 0.09, तो इसका भाई क्या होगा, तो जोड़ा बनना, पॉइंट के बाद अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, तब फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा। पॉइंट के बाद अगर जोड़ा बनना तो इसका बोलोगे बिल्कुल। और देखो अगर ये जोड़े में लिखा है तो इसका स्क्वायर भाई क्या होगा, एक सिंगल होगा। तो अब पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे। जैसे और समझे, जैसे हमने लिखा 0.0009, इसका भाई हम कहें स्क्वायर रूट निकालो, तो 1 2 जोड़ा बन गया। तो ये जो पॉइंट लगेगा वो बाहर निकलेगा, 2 नंबर से पहले लगेगा। तो क्या करोगे, 3 और 1 0 लगा के पॉइंट लगाओगे, यानी 2 नंबर से पहले पॉइंट। अगर यहाँ 4 नंबर से पहले लगा तो यहाँ 2 नंबर से पहले लगेगा। अगर यहाँ 2 नंबर से पहले लगा तो 1 नंबर से पहले लगेगा। अगर यहाँ 6 नंबर से पहले लगा तो यहाँ 3 नंबर से पहले लगेगा। जैसे भाई यहाँ 0.000009 भाई 2 4 6, यहाँ 4 मतलब कितना 6 नंबर से पहले लगा तो यहाँ 3 नंबर से पहले लगेगा। तो पहले 9 का सीधा कितना हो जाएगा, 3, और 3 नंबर से पहले 0 पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले, फटाफट उतार रहे भाई, है ना। चले भाई, एक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, 161.29, है ना। इसका निकालना है स्क्वायर रूट हमें। तो इसका स्क्वायर रूट भाई आप कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते, पॉइंट हटाएं, यहाँ 0 बढ़ा लें, और ये हो जाएगा आपका 1629/100। तो भाई इसका पहले स्क्वायर निकाल लो तुम। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा,
9 किसके, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है 9 और एक तो 7 के स्क्वायर में आता है 9। इससे पहले एक नंबर काटना है तो इसका स्क्वायर 161 से कम या बराबर है। तो 15 15 225 ज़्यादा आ जाए, 14 14 भाई 14 का 196 ज़्यादा हो गया, 13 169 ज़्यादा हो गया, 13 12 का। तो यहाँ भी 12 लिख लेना, यहाँ भी 12 लिख लेना, है ना। तो 12 से एक अगला नंबर लो 13, 13 12 कितना, 13 दूनी 26 यानी 156। तो 156 अपना वाला नंबर देखो बड़ा है छोटा, तो बड़ा है तो इसका मतलब बड़े का हो जाएगा। तो ये किसका 127 का निकल आया और इसका कितना 100 का 10 बाहर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 12.7 है ना, 12.7 है ना भाई, 12.7 सही आंसर हमारा भाई, है ना। डिटेल हम कैसे बनाएंगे, चलिए भाई डिटेल देखें। 16 1.29 है ना भाई, यहाँ जोड़ा बनाओ और यहाँ तो एक जोड़ा इधर बन गया और एक इधर नहीं बनेगा, है ना। चलिए तो यहाँ देखो ऐसे नंबर का स्क्वायर डालो कि इससे क्या कम या बराबर हो, तो एक का ही डालेंगे, एक एकम एक, एक एकम एक, है ना। माइनस करेंगे 0 होगा, यहाँ एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 और ये कितना उतारेंगे 61 उतारेंगे। अब देखो भाई कितना डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 2 44, 3 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते क्यों, 3 यहाँ भी लिखोगे 3 यहाँ भी लिखोगे और 23 3 कितना होगा 69 होगा, है ना भाई। 23 3 कितना 69 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कितना पड़ेगा 2 ही पड़ेगा। तो 2 पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, है ना भाई। और ये कितना हो जाएगा यहाँ सॉरी 2 पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। तो यार 11 में से 4 भाई 4 गया 7 बचा, यहाँ 5 बचा 1 17, यहाँ 2 2 4 जोड़ लो भाई, है ना, और 2 24। चलिए भाई अगला नंबर उतारो। अब दशमलव यहाँ लगा तो यहाँ दशमलव लगा दो, है ना। दशमलव तुम्हारा देखो इस दोनों यहाँ 3 नंबरों के आसपास दशमलव नहीं था, 3 नंबरों के बाद दशमलव है, तो यहाँ इसके बाद लगा देंगे, इसकी कहानी खत्म। जैसे ही दशमलव स्टार्ट ऊपर भी दशमलव लगा दो अपना, है ना। अगला नंबर उतारो 2 9 भाई, देखो कितना बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तो जाएगा नहीं, 7 देखो डालेंगे 7 जाएगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ भी लिखो 7, यहाँ भी लिखो 7, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4 9, 7 चौक 28 और 4 12 मतलब, है ना 32, है ना। 7 चौक 28 और 4 32, यहाँ से लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, ये पूरा कट गया, कितना आ गया तो 12.7 आपका क्या है, यही आंसर आ गया भाई, है ना 12.7। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लें, फटाफट मिटा रहे भाई इसे, है ना। चलिए भाई इसमें 1 2 क्वेश्चन देखें, क्यूब वाले भी करें हम। और क्यूब वाले भाई क्या है 7 4 0 8 8 देखो। और एक क्वेश्चन आपका है 0.0000, ये ठीक है। चलिए तो भाई पहले इसका क्यूब निकालेंगे। तो इसका क्यूब निकालने का भाई तरीका क्या होता है, इसका क्यूब निकालने का तरीका ये वाला नहीं होता है ना, इससे हम क्यूब नहीं निकाल सकते इसका। तो फिर क्या करेंगे भाई, तो इसका क्यूब हम भाग दे के निकालते हैं। 74 0 88 भाई, है ना 74 0 88 भाई। 2 भाग किससे भाग दोगे, तो 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 2 3 6 2 7 14, 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से 2 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 भाई। 2 से चला जाएगा, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा। अब तुम डायरेक्ट वही काट सकते हो, 92 61 तुम देखो, अगर तुम्हें पता होगा तो ये 21 का क्यूब होता है। तो 21 से काटना ज़्यादा तो मैटर नहीं रहेगा, मगर मत काटो, 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा बिल्कुल। 3 3 9, 12 3 8 24 और 3 7 21, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एम 27, 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 से काटो, 3 एकम नहीं 3 से कटेगा, है ना, किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7 सॉरी 7 चौक 28, 7 पंजे 50, 7 चौक 28, है ना। और 7 चौक 28, 7 चौक 28 28 और कितना बचा 343, है ना भाई। 7 चौक 28 28 मतलब कितना 2 उधर और 4 मतलब 7 में 63 सही, 7 7 49 और 7 एकम 7। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं भाई, यहाँ देखो घनमूल निकाल रहे हैं। यहाँ क्या निकाल रहे हैं, घनमूल। अभी तक हमने वर्गमूल पढ़ा, अब निकाल रहे हैं घनमूल। तो घनमूल हमें कैसे पता चलेगा भाई, हम घनमूल ही निकाल रहे, तो यहाँ पर क्यूब रूट लगा रहेगा। क्या, कौन सा रूट, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट ही तो है, बिल्कुल भाई, है ना। तो यहाँ क्या, अब इसमें क्या घनमूल जब निकालेंगे तो भाई जोड़े कितने बनाएंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। किसके, 3 3 के। और एक जोड़े से हम एक ही नंबर लेंगे, तो 2 गुणा 3 गुणा 7, है ना, 7 3 21 और 21 और दूनी कितना हो जाएगा 42।
यानी ये 42 का क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 42। चलिए भाई ये वाला देखो, अब ये दशमलव वाला है, इसकी थोड़ी कहानी कैडी होती भाई है ना। वो क्या है, इसमें जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम तो 2-2 का जोड़ा बना रहे थे, और यहाँ जोड़ा जो बनेगा 3-3 का बनेगा। अगर जोड़ा नहीं बन पाया तो आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकलेगा। चलो भाई जोड़ा यहाँ 3-3 का बनाएंगे तो जिसका कितना 2 जोड़ा बन गया भाई, 2 जोड़ा बना। अगर यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 जोड़ा बना और एक जोड़े से 1 नंबर बाहर निकलेगा। यानी अगर देखो यहाँ क्या आया 6 नंबर या 3 से पहले लगा, यहाँ पर 3 नंबर से पहले लगा तो इसका जो बाहर निकलेगा 1 से पहले लगेगा। अगर 6 से पहले लगा तो बाहर निकलेगा 2 से पहले लगेगा। अगर यहाँ भाई क्या है, यहाँ 9 से पहले लगा है तो बाहर निकलेगा 3 से पहले लगेगा। स्क्वायर में क्या था, 2 से पहले लगा तो 1 से पहले, 4 से लगा तो 2 से पहले, 3 से लगा तो है ना भाई 3 से लगा तो भाई 2 से पहले, ऐसा। यहाँ पर देखो भाई कितना हो जाएगा, अब तो पहले 27 का क्यूब पूरा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो कितना 1 2, तो कितना 2 से नंबर से पहले लग जाएगा, यानी ये क्यूब हो जाएगा है ना भाई। इसका क्या होगा